अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखिए चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सम इफ़ फार्मूला के ऊपर। सम इफ़ फार्मूला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि आप इसको इस्तेमाल करके एक अच्छी और बेहतरीन रिपोर्ट जो है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक डाटा है जिसके अंदर प्रोडक्ट के नेम, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट है। तो यहाँ पे एक मैंने थोड़ा सा बड़ा जो डाटा है वो लिया है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए। तो होगा क्या, तो अगर यहाँ पे अगर आप सिंपल ये देखना चाहते हैं कि जो टोटल सेल है वो कितनी है, तो आप इस सारे डाटा के ऊपर सम फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको इसकी जो टोटल सेल वो निकाल के दिखा देगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि एक बहुत बड़े डाटा में से एक स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है उसकी सेल देखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, आप चाहते हैं कि पूरे डाटा में सिर्फ मुझे कीबोर्ड की सेल दिखाए, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा सम इफ़ का। ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं इक्वल। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने दो चीज़ें बनाई हैं, एक है सर्च नेम और एक है सेल। यानी यहाँ पे मैं जो भी नेम एंटर करूँगा प्रोडक्ट का वो उसकी मुझे यहाँ पे सेल दिखा देगा। ठीक है जी, तो सेल के नीचे वाला सेल सेलेक्ट किया और फार्मूला लगाया इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। अच्छा, इसके अंदर अब तीन पैरामीटर हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा भी, ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अगर ये बात समझ आ गई तो कभी भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला पैरामीटर है रेंज। तो रेंज क्या है? रेंज वो होती है जो भी चीज़ आप फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, जो भी चीज़ आप जिसकी आप रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं वो बेसिकली आपकी रेंज है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट क्या तैयार कर रहा हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ किस प्रोडक्ट की कितनी सेल है, तो मेरी जो रेंज बनेगी वो प्रोडक्ट वाला नेम बन जाएगा। ठीक है, यानी ये जो लिस्ट है ना प्रोडक्ट वाली ये बन जाएगी। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा है, उस डाटा के अंदर आप ये देखना चाहते हैं कि किस एम्प्लॉय ने कितनी सेल की है, तो आपकी जो रेंज है ना वो एम्प्लॉय वाली नेम की बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप सिटी वाइज देखना चाहते हैं कि किस सिटी में कौन सी सेल हुई है कितनी ज़्यादा, तो आपकी जो रेंज है वो सिटी वाली बन जाएगी। इस तरीके से जो रेंज है वो सिलेक्ट होती है, यानी जो चीज़ आपने तलाश करनी है, फाइंड आउट करनी है, जो आपका मकसद है, जो चीज़ वो जो लिस्ट है ना वो आपकी जो है वो रेंज होगी। अभी हमारी रेंज क्या है? प्रोडक्ट है, तो ये वाला प्रोडक्ट वाली लिस्ट हम इसको दे देंगे। फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे और तो आपकी जो रेंज है वो सारी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद लगाएंगे कोमा। सेकंड आपसे पूछा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया के दो तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार है मैनुअल, यानी आप इन्वर्टेड कोमा लगाएं, इसके अंदर जो प्रोडक्ट का नेम है वो आप लिख दें, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दें। लेकिन ये तरीकाकार इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बार बार आपको फार्मूला एडिट करना पड़ेगा प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप इसको एक सेल दे दें, ताकि उस सेल के अंदर जो भी प्रोडक्ट का नाम आप लिखें वो आपको उसकी सेल दिखा दे। तो मैं इस यहाँ पे इसको जो है वो सेल का रेफरेंस दे देता हूँ, यानी जो क्राइटेरिया मेरा ये वाला होगा वो ये वाला सेल होगा कि इस सेल के अंदर जो भी मैं लिखूंगा उसकी सेल मुझे यहाँ पर ये दिखाएगा। इसके बाद लगाएंगे कोमा। अब आपसे पूछ रहे हैं सम रेंज, तो सम रेंज हमारी ये वाली होगी जो टोटल अमाउंट है। फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो सारी जो लिस्ट है वो सिलेक्ट हो गई है। ठीक है जी, इसके बाद ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे। अभी आपको यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नाम लिखा ही नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ कीबोर्ड, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिएगा मुझे कीबोर्ड की इसने जो सेल है वो दिखा दी है इस पूरे डाटा में से निकाल कर। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ माइक की कितनी सेल है, तो यहाँ पे मैं माइक लिखूंगा तो देखिएगा माइक की इसने मुझे सेल बता दी है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप बार बार यहाँ पे सेल में लिखेंगे प्रोडक्ट का नाम फिर आपको बताएगा, तो इससे बेहतर यह है कि आप यहाँ पे एक अच्छी सी ड्रॉप लिस्ट बना लें, ताकि लिस्ट के अंदर जिस भी प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करें उसकी सेल आपको यहाँ पे दिखा दे। तो लिस्ट कैसे बनेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा एक प्रोडक्ट जो है ना वो मल्टीपल टाइम यूज़ हुई है, तो अगर हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे ना तो वही प्रोडक्ट भी यहाँ पे मल्टीपल टाइम में आएगी। तो इसीलिए बेहतर तरीकाकार ये होगा कि इस पूरे डाटा के अंदर हम पहले ना यूनिक जो प्रोडक्ट है वो निकाल लेते हैं, यानी एक प्रोडक्ट का नाम जो है ना वो एक बार इस्तेमाल हो, ज़्यादा बार इस्तेमाल ना हो। तो उसके लिए हम यूनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे डाटा में, यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन एडवांस का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने करना क्या, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो डाटा सिलेक्ट है इसको अपने हटा देना है, आप अपनी रेंज के मुताबिक इसको डाटा दे दें। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, इसके ऊपर नहीं क्लिक करना,
बल्कि यहाँ पे करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। इसके बाद करने के बाद आपने इसको यहाँ पे जो लिस्ट रेंज है वो आपने दे देनी है, और इसके बाद आपने कॉपी टू के ऊपर क्लिक करना है जहाँ पे इसको कॉपी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैंने ये वाला सेल दिया, ऑटोमेटिक्स ने यहाँ पे मुझे शो करवा दिया। और आपने यूनिक रिकॉर्ड ओनली के ऊपर टिक लगाना है और ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू थी ना यूनिक, जो एक टाइम आपको शो करेगा, वो आपको इसने यहाँ पे शो करवा दी है। ठीक है जी, ये आपको रिपीट नहीं करवाएगा। अच्छा, अब आपने करना क्या होगा, अब आपने इन तमाम की जो लिस्ट है वो यहाँ पर बनानी है। तो लिस्ट बनाने का तरीकाकार ये होगा कि आपने यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डाटा वैलिडेशन का। डाटा में जाएंगे तो डाटा के अंदर आपको यहाँ पे डाटा वैलिडेशन मिलेगा। ठीक है जी। डाटा वैलिडेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। एनी वैल्यू के अंदर आपने लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी आप यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सोर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और सोर्स आप इसको ये वाला दे दें। ठीक है, ये पूरी जो लिस्ट है ये आप इसको दे दें और आप इसको यहाँ से ओके कर दें। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो लिस्ट है वो बन चुकी है। अब देख कैसे बनी है, आप यहाँ पे क्लिक करें तो देखिएगा आ गई पूरी लिस्ट। आप कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करें तो कीबोर्ड की आपको सेल दिखा रहा है, माइक के ऊपर क्लिक करें माइक की सेल दिखा रहा है। ठीक है, स्पीकर के ऊपर क्लिक करें स्पीकर की आपको सेल दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो एक अच्छी सी और बेहतरीन जो रिपोर्ट है वो तैयार कर सकते हैं। और ये जो डाटा है, इस डाटा को चाहे तो आप एक न्यू शीट के ऊपर बना सकते हैं, ताकि जो यूनिक वैल्यू रिकॉर्ड अगर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, या इसी के ऊपर अगर आपने बना लिया है तो ये आप राइट क्लिक करें इसके ऊपर और हाइड कर दें तो ये हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने माइक्रोफोन के ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे माइक्रोफोन की जो डिटेल है वो बता दी, यानी सेल बता दी है कि कितनी सेल है। तो इस तरीके से आसानी आप एक अच्छी और बेहतरीन जो रिपोर्ट है वो तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।